हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है ज्ञान कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। और अगर आप परसेंटेज का पार्ट 1 to 4 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग द बाईसाइकिल फॉर Rs 1200 David gets 20% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। ये बोल रहा है कि बाय सेलिंग एक बाईसाइकिल को जब 1200 में बेचा जा रहा है और उसमें दविद को 20% प्रॉफिट मिलता है तो उसका सीपी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 में 20 से प्लस करेंगे तो आएगा हम लोग का 120, और फिर हम लोग लिखेंगे 120 इंटू 1200 और y में इंटू में 120 और y में 100। तो पहले हम लोग इसको इससे 10 से काट देंगे, और फिर हम लोग 10 से इसको 10 बार में काट देंगे। तो फिर आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे चेक हो गया कि यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे पहले इसको 120 और इंटू में 100 और y में लिखेंगे 1200। तो ये हम लोग और तो 1200 लिखेंगे। तो ये और ये कटेगा 120 से ये 10 बार में, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 1000। तो इसका आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट अ बाईसाइकिल फॉर Rs 550, फॉर हाउ मच शुड बी सेल द बाईसाइकिल सो इट्स गेन बाय 10%। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 में 10 को प्लस करेंगे तो आएगा हम लोग का 110, और उसके बाद तब हम लोग 550 इंटू में 110 और बाई में 100 लिखेंगे। तो एक 0 से 1 0 काट देंगे और एक 0 से 1 0, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 605। तो इसका आंसर है ए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ CP इज इक्वल टू Rs 500 एंड SP इज इक्वल टू Rs 550। तो ये बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जब CP हम लोग का 500 और SP हम लोग का 550। तो पहले हम लोग 550 से 500 को माइनस कर देंगे तो आएगा हम लोग का 50। तो फिर हम लोग लिखेंगे अब 50 के बाद में 500 और इंटू में 100 लिखेंगे। तो 50 से ये 10 बार में कट जाएगा और ये 10 से 10 बार में कट जाएगा। तो आएगा हम लोग का 10, और इसका आंसर है हम लोग का सी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन लॉसेस 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 270, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये बोल रहा है कि एक आदमी 10% लॉस करता है जब वो एक आर्टिकल को 270 रुपये में बेचता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस CP यानी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले हम लोग 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आएगा हम लोग का 90, क्योंकि यहाँ पे लॉस बोल रहा है तो माइनस करेंगे। फिर हम लोग 270 को लिखेंगे, 270 इंटू में 100 और y में 90। तो ये 90 से 3 बार में कट जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 300।
तो इसका आंसर होगा हम लोग का डी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, A man loses 10% by selling his watch for Rs 450. Find the cost price of the watch. तो ये पहले बोल रहा है कि एक आदमी लॉस 10% करता है जब वो एक वॉच को 450 में खरीदता है। तो हम लोग को इसका सीपी निकालना है वॉच का। तो पहले हम लोग लॉस बोल रहा है तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आएगा हम लोग का 90। और अब हम लोग लिखेंगे 450 इंटू 100 और तब बाई में 90 लिखेंगे। तो ये 90 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 500। तो इसका आंसर है हम लोग का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, an article is sold for Rs 10 which is a 10% profit of CP. Find the CP. पहले बोल रहा है कि एक आर्टिकल जो है बेचा जाता है 10 में जिसमें 10 उसको प्रॉफिट मिलता है 10%। तो CP में तो पहले बताना है कि CP क्या है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बोल रहा है तो 100 में 10 को प्लस कर लेंगे तो आएगा हम लोग का 110। और फिर अब हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 100 बाई 110। तो 10 से 11 बार में कट जाएगा और अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 9.09। तो इसका आंसर होगा हम लोग का ए। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, the selling price of a fountain pen costing Rs 6.20 sold at a loss of 10%। तो बोल रहा है कि एक सीपी एक फाउंटेन पेन का जब 6.20 है और वो खरीदा जाता है बेचा जाता है लॉस ऑफ 10%। तो उसका निकालना है कि उसका बेचा कितना जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस बोल रहा है तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आएगा हम लोग का 90। और लिखेंगे 6.20 इंटू 90 और बाई में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 5.58। तो इसका आंसर होगा हम लोग का बी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो फ्रेंड हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड हम लोग का क्वेश्चन क्या है, a merchant lost Rs 51 by selling 17 bags of the rice for Rs 1020. What was the cost price of per bags? तो ये बोल रहा है कि एक नौकर जो है जब वो 51 एक 17 बैग को जब खरीदने में जब उसको Rs 51 लग रहा है तो Rs पर 1020। तो बताइए उसका एक बैग का कितना प्राइस है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1020 को प्लस कर देंगे 51 से तो आएगा हम लोग का 1071। और फिर 1071 को बाई में लिख देंगे हम लोग 17। तो हम लोग कट जाएगा 20 और ये कट जाएगा 3 बार। तो हम लोग का इसका आंसर होगा 63। तो इसका आंसर है हम लोग का सी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person buys a book for Rs 27 and it sells it at a profit of 10% of SE. Find the CP। तो ये बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो एक बुक को 27 रुपीज़ में खरीदता है और उसको 10% प्रॉफिट में बेचता है।
सीपी में यानी सेलिंग प्राइस में। तो बताइए उसका सीपी कितना है यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो पहले यहाँ पे प्रॉफिट बोल रहा है तो हम लोग 100 में 10 को प्लस कर देंगे तो आएगा हम लोग का 110 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 27 इंटू 100 और बाई में 110 लिखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 27 इंटू 110 और बाई में 100 लिखेंगे। तो फ्रेंड और अगर हम लोग इससे इसको काटेंगे तो ये 0 कट जाएगा और हम लोग लिखेंगे अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 27 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इंटू में लिखेंगे 1.1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 29.70। तो इसका आंसर होगा हम लोग का ए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एन आर्टिकल इज बाउट फॉर Rs 180 एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20%। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है एक आर्टिकल 180 में जब वो बेचा जाता है और उसमें गेन यानी उसमें प्रॉफिट ऑफ 20% था तो उसका सीपी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गेन हो रहा है तो 100 में 120 को 120 को प्लस करेंगे तो आएगा हम लोग का 120 और अब लिखेंगे 120 इंटू 180 और बाई में 100। तो हम लोग का ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 260। तो ये है हम लोग का इसका आंसर होगा डी। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।